तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। और आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और दोस्तों, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने लगभग 10 लोगों से बातचीत की है, सलाह ली है, जिसमें से एक जो है वकील हैं, एक हमारे पुराने शिक्षक हैं जो राजनीति के प्रकांड पंडित हैं कहना चाहिए। तो ये जो जानकारी है लगभग 90% 95% का लेना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि कहीं पर त्रुटि है, मैं गलत बोल रहा हूँ, तो नीचे आप ज़रूर कमेंट कीजिए। और दोस्तों, अगर आप आचार संहिता के बारे में और जानना पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में ये दे दिया है, जो कि मार्च 2019 में जारी हुआ था, दस्तावेज 21 संस्करण 1। और इसमें समस्त चीज़ें जो है लाइन से लिखी हुई हैं। आपको जो चीज़ पढ़ना है वो आप सर्च कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं। और चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो आप पहले ये समझ लीजिए कि आचार संहिता क्या चीज़ है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जिसको बोलते हैं, और ये छत्तीसगढ़ में कब लागू हो रही है। तो ये समझ लीजिए 3 महीना पहले जो है ये लगती है। और चुनाव आयोग ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था उसके हिसाब से ये जनवरी में होना है, तो उसके 3 महीना पहले लीजिए, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अर्थात अक्टूबर के पहले हफ्ते में आपका आचार संहिता लग जाना चाहिए। ठीक है। अब आप समझिए कि आचार संहिता लगने से क्या होगा। आप सभी को यही डर सता रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद सब चीज़ खत्म। तो पहले इसके ना मैकेनिज्म को समझते हैं, आचार संहिता क्यों लगती है, फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सभी देशों में लोकतंत्र स्थापित करने के एक तरीके होते हैं, और सभी तरीकों में कॉमन एक चीज़ है, जो सरकार में है ना, उसके अंतर्गत जितने भी अधिकारी कर्मचारी हैं सबके सब हैं, और वे उनका कहना मानते हैं। तो यदि चुनाव हो और वही सरकार कार्यरत हो, तब किसी में चुनाव जो है सही से संपन्न नहीं होगा। तो इसके लिए हमारे देश में जो है चुनाव आयोग बना है। किसी भी देश में चुनाव होने के 3 महीने पहले वो जो सरकार होती है, जो वहाँ पर कार्यरत होती है, उसको सीधी सी बात वहाँ से हटा दिया जाता है। कहने का तात्पर्य वो नाम मात्र का रहता है। ठीक है, उसका कुछ नहीं चलता है। विधायक, सांसद, नेता, मंत्री सब कोई काम के नहीं रहते, कोई भी काम आपका उससे नहीं होगा। आप बोलेंगे विधायक को, सर हमारे जो बगल में सीसी रोड बनवा दीजिए, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसका कहीं पर कुछ नहीं चलेगा। अब वैसे एक अच्छी बात जानकारी के लिए बता दूं, अभी वहाँ पर पाकिस्तान में प्रॉब्लम चल रहा है। इमरान खान को उधर जेल में डाल दिया है। उधर जो अभी सरकार है वहाँ पर नियम देखिए ना, वहाँ पर कुछ अलग नियम है। वहाँ पर जैसे केंद्र में केयर टेकर सरकार जो है वो बनाया जाता है, और केयर टेकर सरकार में अलग कोई प्रधानमंत्री बनाया जाता है, ऐसा सूचना मिल रहा है ना। ये जानकारी कहना चाहिए। अब वहाँ पर जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, वे अपने किसी चहेते को केयर टेकर प्रधानमंत्री के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। तो ये वहाँ की प्रक्रिया है। तो बात आ जाते हैं यहाँ की। तो जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, सर्वे सर्व हो जाता है राज्यपाल अर्थात गवर्नर। अब देखिए, इस परिस्थिति में आपका जितना भी कार्य संपन्न होगा, कुछ भी, वो समस्त है राज्यपाल के आदेश से ही संपन्न होगा। जितने भी मुख्य सचिव वगैरह हैं, जितना भी जिला कलेक्टर वगैरह हैं, वो सब के सब किसको रिपोर्ट करेंगे? राज्यपाल को करेंगे। अब बात आ जाती है जो आपकी मेन चीज़ है, नियुक्ति या भर्ती के संबंध में। इसको ध्यान से सुनिए। देखिए, कोई भी भर्ती जारी करने का अधिकार किसे है? सरकार को है। सरकार का तात्पर्य कौन है? मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल। ठीक है ना। सरकार कोई भी भर्ती जारी कर रही है, क्लियर। तो उस भर्ती को निरस्त या लेने का, वापस लेने का अधिकार किसको होगा? सरकार को ही होगा। और राज्यपाल सरकार तो है नहीं। राज्यपाल ना कोई भर्ती निकाल सकता है, ना कोई भर्ती वो रोक सकता है, ना कोई भर्ती वो निरस्त कर सकता है। ठीक है। निरस्त करने, निकालने का अधिकार किसके पास है? सरकार के पास। तो भाई, जब कोई भर्ती निकल चुकी है, निकलने के बाद आचार संहिता लागू हो गई, तो वो भर्ती निरस्त होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। क्लियर। वो भर्ती अपने आप में जारी रहेगी। अब लेकिन प्रश्न ये उठता है कि जैसे कि मान लीजिए आज कल आचार संहिता लगता है और पता चलता है कि 4 या हफ्ते भर बाद जो है आपका परीक्षा है किसी जगह, तो वो परीक्षा आयोजित होगी कि नहीं होगी। इस बात पर थोड़ा पेंच है और बहुत सारे हमने चर्चा भी किया है। इसमें ये परीक्षा हो तो सकती है, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये परीक्षा आयोजित यदि होती है
तो किसके आदेश से होगी? मान के चलिए जो चयन समिति रहेगा या जिला कलेक्टर जो भी रहेगा, लेकिन वे लोग तो अब सरकार के कर्मचारी हैं नहीं। जैसे ही आचार संहिता लागू होती है, हेड कौन हो जाता है? राज्यपाल। मतलब वो तो कर्मचारी कहना चाहिए किसके हो जाएंगे? चुनाव आयोग के हो जाएंगे। तो वे परीक्षा वहां पर आयोजित नहीं होगी, सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन निरस्त नहीं हुई, 3 महीने बाद जो है नया सरकार चुनेगा या नया सरकार चुन के आएगी, तो वो प्रक्रिया फिर से आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो पहला चीज आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कोई भी भर्ती यदि निकल चुकी है तो वो निरस्त नहीं होगी। आचार संहिता के बीच में कोई भी नई नौकरी जारी नहीं हो सकती। अगला चीज, यदि मान ली जाए कि समस्त चीजें हो चुकी हैं, मान लीजिए आपके पास नियुक्ति आदेश आ गया है, ठीक है ना, आप कल के डेट में ज्वाइन करने जा रहे हैं और पता चला कि कल ही आचार संहिता लग गई, तो फिर आपको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाएगी। ज्वाइनिंग आपको किसी कलेक्टर वगैरह के आदेश से नहीं मिलेगा, ज्वाइनिंग सीधा राज्यपाल के आदेश से आपको मिलेगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य किसी नियुक्ति प्रक्रिया का संपूर्ण चीज हो चुका है, लेकिन आचार संहिता के बीच में उसको ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी, ठीक है। अब आ जाते हैं महत्वपूर्ण बात, जैसे कि मान लीजिए छत्तीसगढ़ में अभी कांग्रेस की सरकार है, ठीक है ना, और जितनी सारी जो प्रक्रिया है वो चल रही है भर्ती की, सब चल रही है। किसी में कहना चाहिए परीक्षा हो चुका है, किसी में कौशल परीक्षा हो चुका है, किसी में ये हो चुका है, मतलब प्रक्रिया चल रही है और 3 महीने तक वो प्रक्रिया क्या हो गई? बाधित हो गई। याद रखिए ना, प्रक्रिया का तात्पर्य यह है कि किसी में जो नियुक्ति सूची है, लिस्ट है या रिजल्ट है, ये सब जारी होगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। मेन समस्या आता है कोई परीक्षा आयोजित करना है। परीक्षा आयोजित करने के लिए क्या चाहिए? सरकारी अमला चाहिए, और सरकारी अमला तो किसके पास चला गया है? चुनाव आयोग के पास। और चुनाव आयोग को सरकार के कार्यों से कोई रुचि रहेगा नहीं, वो अपना कार्य कंप्लीट कराएगा, तो जितने भी कलेक्टर एसडीएम है उसको सब अपने काम में लगाएगा वो। अब देखिए प्रश्न आता है कि मान लीजिए अभी जो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है और बाय द वे ये मान के चलिए कि चुनाव के बाद जो है भाजपा की सरकार आ गई, तो अब ये प्रश्न बनता है जो भर्तियां अभी चल रही हैं क्या उसको वे कंटिन्यू करेंगी कि नहीं करेंगी, इस पर बड़ा प्रश्न है। तो देखिए सरकारें ऐसी होती हैं कि पिछली जो सरकार चलती है ना, उसके बहुत सारे कार्यों को वो लोग बंद कर देती हैं या अपने नाम से चलाती हैं या किसी भी प्रकार से चलाती हैं। लेकिन होता यही है, जैसे कि भाजपा का सरकार था तो प्रत्येक ब्लॉक में कॉन्वेंट स्कूल जो है वो खोलने का कहना चाहिए जारी हुआ था और कई जगह खुला भी था, ठीक है। लेकिन आज कहाँ है? उसी कॉन्वेंट स्कूल को समझ लीजिए, कॉन्वेंट मतलब इंग्लिश स्कूल, उसी इंग्लिश स्कूल को कहना चाहिए अभी किसके नाम से? जो स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम हिंदी माध्यम विद्यालय के नाम से चला रही है। कल डेट में मान लीजिए भाजपा की सरकार आती है तो ये स्कूल चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो किस नाम से चलेगा, ये किसके ऊपर डिपेंड करेगी? जो सरकार आएगी उसके ऊपर। तो ठीक इसी प्रकार इस चीज़ को समझिए, आज जो भर्ती चल रही है, कल अगर सरकार बदलती है तो इस भर्ती को कंटिन्यू करना और नहीं करना ये सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए किसी भी विज्ञापन में स्पष्ट लिखा रहता है यह भर्ती किसी भी समय निरस्त की जा सकती है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सभी भर्ती निरस्त हो जाएगी क्या, ऐसे वाली बात? तो देखिए सरकार बहुत बड़ा चीज़ होता है ना, ये छोटा चीज़ नहीं होता है कि वो 10-10 पोस्ट 15 पोस्ट या 25 पोस्ट या 50 पोस्ट या 100 पोस्ट निकला हुआ है उसको निरस्त करते भी रहे। भाई उसको भी जनता का सुनना है, ठीक है ना। कहने का तात्पर्य ऐसा है कि जनता को तो उनको भी तो जवाब देना है ना, भाई ये निरस्त क्यों हुआ, उनके खिलाफ भी जाएगा। फिर मान लीजिए खुदा न खास्ता भी भाजपा की सरकार आ जाती है तो केंद्र में भी चुनाव होना है ना, भी वहाँ पर क्या जवाब देगी वो, तो उनको भी इस चीज़ का डर रहता है। फिर इतने बड़े मंत्री मुख्यमंत्री लोग हैं, ये छोटे छोटे जॉब को कैंसिल कराते हुए नहीं फिरेंगे, ठीक है ना। तो जनरली होता ये है कि ये चलता है। लेकिन मान लीजिए किसी समय किसी चीज़ में कोई बहुत बड़ा अड़चन आ गया, जैसे कि पता चला कि किसी नौकरी के भर्ती में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, ऐसा ज्ञापित हो रहा है पिछली सरकार के द्वारा, और नियुक्ति प्रक्रिया अभी बीच में है, तो इस परिस्थिति में वो अपना कोई रिस्क नहीं लेना चाहेगी और उस नियुक्ति प्रक्रिया को कैंसिल कर देगी, अर्थात निरस्त कर देगी, ठीक है। लेकिन जनरली होता यह है कि भाई किसी भी सरकार को कर्मचारी तो चाहिए ही चाहिए ना, ठीक है ना। बिना कर्मचारी के कोई कार्यालय कैसे चलेगा? तो जो भर्तियां हैं वो लगभग होती रहती हैं, इसमें किसी प्रकार से निरस्त होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। लेकिन नहीं होंगे निरस्त ऐसा भी कहना गलत है, बस
3 महीना के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है ना वो शिथिल हो जाएगी। शिथिल हो जाएगी तात्पर्य है उसमें कौशल परीक्षा आयोजित नहीं होगा, ये परीक्षाएं आयोजित नहीं हो पाएंगी। कारण वही है, कर्मचारी जो है चुनाव आयोग अपने काम में करेगा, लगाएगा उसको अपने काम में लगाएगा। तात्पर्य अभी ही देखो जितना भी जो स्ट्रांग रूम है कहना चाहिए, ईवीएम मशीन है, उन सब का चेकिंग हो रहा है सब, है ना। तो जैसे आचार संहिता लगेगी सब अधिकारी तो उसमें चले जाएंगे, तो ये परीक्षा कहाँ हो पाएगी। तो दोस्तों इन सब बातों का मूल मतलब ये है कि जो भर्तियां जारी हो चुकी हैं, ठीक है ना, जो भर्तियां निकल चुकी हैं उसमें किसी प्रकार से उसका निरस्तीकरण नहीं होगा आचार संहिता लगने के बाद, ठीक है। आचार संहिता लगने के बाद कोई भी नई नियुक्ति जारी नहीं होगी। जो भर्तियां निकल चुकी हैं वो प्रक्रिया जारी रहेगी। आचार संहिता हटने के बाद नया सरकार आएगा तो फिर से वो नियुक्तियां जो है कंटिन्यू होंगी, लेकिन वो जो है राज्य सरकार के विवेक पर निर्भर करेगा। यदि बहुत बड़ी भर्ती है तब क्रेडिट में राज्य सरकार जो नई आई हुई है वो उसमें इंटरफेयर कर सकती है, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है क्योंकि वे सभी जनता के प्रति क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। दूसरी बात, यदि यही सरकार फिर से आ गई तब तो मान के चलिए ये 99% है कि कहना चाहिए जो भर्तियां जारी हैं हो सकता है वो लेट लतीफ से हो, लेकिन वो भर्तियां जो है जारी रहेंगी। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो और थैंक यू।